तो हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ एक्चुअली मैटर, व्हाट इज़ एक्चुअली मैटर, मैटर क्या होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो इसमें हम बताएंगे कि मैटर क्या होता है। देखो मैटर जो होता है एवरीथिंग, जो हर चीज़ आप देख सकते हो अपने चारों ओर। देखो अब जितनी भी चीज़ों को आप अपने चारों ओर देख सकते हो वो हर चीज़ क्या है, मैटर है। आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो पेंसिल, पेन, बुक्स, कॉपीज़, एवरीथिंग। जो भी अपने चारों आप देख सकते हो वो क्या है, मैटर है। उनमें आप दो प्रॉपर्टी कॉमन फाइंड करोगे कि बुक्स क्या है या कॉपी या पेन पेंसिल कुछ भी हो, वो कुछ स्पेस ले रहे हैं आपके टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, कुछ स्पेस ले रहे हैं, भारी तो लगते हैं बुक उठाने में, आपको कुछ मास तो है तो भारी तो है, तो भार आपको कुछ पक्का है। जब बुक को उठाते हो इतनी हैवी बुक लेके जाते हो अपने स्कूल तो भार तो लगता है, भारी बहुत ज़्यादा लगता है बुक उठाने में, इतनी दूर जाने, पैदल जाने, स्कूल जाना फिर आना, तो उनके पास मास तो पक्का है। तो यही प्रॉपर्टीज हमारे पास बुक में बताई गई है कि मैटर क्या होते हैं, एवरीथिंग। जो भी आप देख पाते हो अपनी आंखों से, जो देख सकते हो एवरीथिंग, वेदर वी टॉक अबाउट दिस बुक, वेदर वी टॉक अबाउट दिस बुक, एवरीथिंग, दिस पेन, एवरीथिंग जो है, इवन आई माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद भी क्या हूँ, मैटर हूँ, क्योंकि मैं भी क्या कर रही हूँ, मेरे पास कुछ मास है, लेट्स से मेरा मास है 20 kg, मेरे पास कुछ मास है, और मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ, ठीक है, कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रही हूँ। जहाँ मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ आपको, मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ, तो क्या है, ये मैटर है, मतलब मैं भी क्या हूँ, मैटर हूँ। तो एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या होता है, मैटर होता है। तो हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर होता है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जो भी देख पाते हो इस अर्थ में, और ये ब्रह्मांड में हम बात करते हैं, पूरे अर्थ के बाहर भी, प्लैनेट्स, स्टार्स, एवरीथिंग इज मैटर, क्योंकि उनके पास कुछ मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर, क्योंकि उनके पास कुछ मास है, बिकॉज दे हैव सर्टेन मास, दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये क्या है, मैटर है। तो एनीथिंग जो आप देख पाते हो जिनके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो क्या है, आपके मैटर है। इस एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स, यानी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सबसे पहले प्रॉपर्टीज मैटर की होती है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट जो मैटर होता है आपके इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या, जैसे कि आप, मैं मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये आपके ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो ये पानी जो है, ये पानी, इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी पानी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। आपने एक्सपेरिमेंट देखो 1.1 एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि जब हम सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। इनको मैग्नीफाई किया गया मिलियंस ऑफ टाइम, तो हमको दिखा है कि मैटर किससे बना होता है, यानी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स ऑफ मैटर को देख पाते हो। आप अपनी आँखों, अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाओगे, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बट हाँ, आपको दिखाया गया है 1.1 एक्सपेरिमेंट में कि किस तरह से मैटर जो है पार्टिकल से बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। फिर दूसरा होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूविंग होते हैं, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर रैंडमली मूविंग, और उनके पास स्पेस होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि उनके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर्स पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके पास क्या होता है, हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो ये तो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मैटर्स के पार्टिकल जो है उनके पास क्या है, स्पेस है। इसका एग्जांपल आप लो, आपने कभी पिया है नींबू पानी, आपने नींबू पानी जब पिया हो तो आपने देखा होगा कि उसमें नींबू क्या करते हैं, उसमें हम नींबू, तो इसका एग्जाम्पल हो गया नींबू पानी। नींबू पानी में आप देखते हो कि नींबू को जब आप पानी में मिलाते हो, यानी तो आप देखते हो कि सपोज आपके पास इतना पानी है, ठीक है, ये ग्लास है और इसमें आपके पास क्या है, दिस मच इज वाटर,
इसमें आप नींबू मिलाते हो तो क्या आपने कभी आपने देखा है कि वाटर का लेवल राइज होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है, और उस पार्टिकल्स की जो स्पेस है उसी स्पेस में क्या है? नींबू का पानी जो है अपना जगह बना लिया है। यानी नींबू जब डालते हो पानी में तो पानी में जो होता है, पानी का जो लेवल होता है, यानी सपोज आपके पास 1 गिलास अगर पानी है तो 1 गिलास पानी में आप नींबू को जब घोरते हो तो उसमें पानी का लेवल जो होता है, जो जितना पानी होता है पानी उतना ही रहता है, पानी का लेवल में उसका कोई चेंज नहीं आता है। तो वो पानी जितना था पहले उतना ही पानी रहता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जब नींबू डालते हो ना तो नींबू का जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होता है? स्पेस होता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? दूसरी लैंग्वेज में उनकी प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं कि मैटर की जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास स्पेस होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमने देखा भी था कि मैटर्स के पार्टिकल्स के पास नींबू पानी का बेस्ट एग्जाम्पल था। हमने देखा था नींबू पानी, और जब आप नींबू पानी हो गया, फिर जब आप चाय बनाते हो, चाय, ठीक है, तो ये आपका टी जब बनाते हो उसमें चाय डालते हो, चाय की पत्ती डालते हो, पानी डालते हो, फिर भी चाय उतना ही रहता है, जितना पानी में डाला था उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। फिर आपका एग्जांपल हो गया जब आप बनाते हो कॉफ़ी, ठीक है, तो कॉफ़ी में जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें जाती है, बट जो कॉफ़ी में जितना दूध होता है उतना ही उसका लेवल होता है, कॉफ़ी का उससे लेवल राइज नहीं होता है। तो कॉफ़ी हो गया। फिर आपने देखा होगा डिटॉल, तो जब आप डिटॉल डालते हो पानी में, जब पानी में आप डिटॉल डालते हो, डिटॉल को डिज़ोल्व करते हो किसमें? पानी में। तो जितना पानी था डिटॉल के डालने के बाद भी जो था पानी का अमाउंट उतना ही था। मतलब सपोज़ ये अगर आपके पास ये ग्लास में पानी है और इसलिए आपने क्या डाला है? डिटॉल डाला है, तो जितना पानी पहले था, यानी जितना पानी क्या था पहले था उतना पानी अभी है। पानी का लेवल अभी भी, अगर पानी सपोज़ आपने 1 लीटर पानी में डिटॉल डाला है 500 ग्राम, तो उसका लेवल राइज नहीं होता। यानी जितना पहले डिटॉल पानी था 1 लीटर, अभी भी उसका रिजल्ट भी क्या था? अभी भी उसका रिजल्ट यही है कि अभी भी पानी में कितना है? 1 लीटर ही है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या है? ये स्पेस है, यानी तभी तो वो उनका, अगर स्पेस नहीं होता तब तो उनका हो सकता है ना कि उनका लेवल राइज होता, क्योंकि पार्टिकल्स अगर अपने डिटॉल को डिजोल्व किया तो डिटॉल कुछ अपना जगह ऑक्यूपाई करेगा, ऑफकोर्स ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि डिटॉल भी क्या है? एक मैटर है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। जो भी आप देख पाते हो, जो आप छू पाते हो, एवरीथिंग इज मैटर। तो डिटॉल भी मैटर है, तो वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बट इस एग्जाम्पल में क्या आ रहा है कि डिटॉल को जब डालते हो पानी में तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, बट कहाँ किया? इसका तो लेवल तो राइज नहीं हुआ, जितना पानी पहले था उतना भी है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में क्या था? स्पेस था, और उस स्पेस को इन्हें डिटॉल के पार्टिकल्स ने क्या किया है? ऑक्यूपाई कर लिया है। सो दिस शोज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होता है? स्पेस होता है। और सेकेंड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एक्सपेरिमेंट, ये इस एक्सपेरिमेंट से आप बता सकते हो। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है 1.6 एक्टिविटी, इससे बताया गया कि पार्टी किस तरह से जो है 5 गर्ल्स एक दूसरे को पकड़ के रखी हुई, इस तरह से अट्रैक्ट की हुई, इस तरह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो इससे हमने एक्सपेरिमेंट से बताया गया है। जैसे कि आप जैसे कि ये आपके हैं लिक्विड, तो लिक्विड की पार्टिकल्स जो हैं वो भी क्या हैं? वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यानी अगर सपोज वो अट्रैक्ट नहीं रखते, वो छोड़ते जाओ कहीं भी जाओ, तो ऐसा होता तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो क्या थे वो कहीं भी जा सकते थे, यानी वो मूव कर पाते। बट ऐसा नहीं होता सॉलिड के पार्टिकल। जैसे कि ये पेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो ये पेन के में क्या है कि ये पेन जो है पार्टिकल से बना हुआ, मानते हो, क्योंकि ये मैटर है, तो ये पेन पार्टिकल से बना हुआ है। बट इसके जो पार्टिकल्स ये मूव कहाँ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पार्टिकल्स अभी, अगर ये पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो मूव करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो पेन के पार्टिकल्स हैं, वो क्या है? रैंडम, वो उनको कस के कौन पकड़ा हुआ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे को पकड़ के रखे हैं, तभी तो एक शेप बना रहे हैं। अगर आपने सपोज ये है कि अपने पेपर अगर आप कुछ बनाते हो तो क्या करते हो? उनको कुछ चिपकाते हो, तभी तो एक प्रॉपर शेप दे पाते हो। तो जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन बना तो इसको प्रॉपर शेप कहाँ से मिला है? क्योंकि ये पार्टिकल्स से बना हुआ है, और ये पार्टिकल जो है दूसरे को जुड़ के एक शेप दे रहे हैं इस पेन को। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका ये आपका है एक्सपेरिमेंट 1.6 में दिया हुआ है, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। अट्रैक्ट
ईच अदर। फिर आपका आता है, उसके बाद आपके आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे हम आते हैं कि आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर की अब बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है आपका, सॉलिड है, यानी ये आपका ये एग्जांपल है, ये भी क्या एक सॉलिड है, पेन इज योर सॉलिड, योर कॉपी ये भी सॉलिड है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है सॉलिड का, इसके पास क्या है, इस पेन को देखकर बताओ इसकी क्या प्रॉपर्टीज आपको पता चलती है। इसके पास एक फिक्स शेप है, पेन का कुछ फिक्स शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, इसके पास कुछ फिक्स शेप है, तो इट हैज़ फिक्स शेप है। एक फिक्स वॉल्यूम भी है, क्योंकि ये सिलेंडर में, ये सिलेंडर शेप में है, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, इस पेन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ये किस शेप में है, सिलेंडर में है, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो पेन के पास क्या कुछ वॉल्यूम है, यानी सेकेंड है किसके पास क्या है, इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। कुछ रटाफिकेशन नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, इस पेन को देख कर बता सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि सॉलिड है तो जो भी प्रॉपर्टीज सॉलिड में होगी ये इस प्रॉपर्टी इसमें भी फाइंड की जाएगी, क्योंकि ये अगर सॉलिड है तो इसमें फिक्स शेप होगा। और हर सॉलिड बुक, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग क्या उनके पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं ना कि पेन को आप वॉल्यूम आप इसको बोल दो कि ये इसका कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, इसका कोई मतलब ये इसका वॉल्यूम स्फेरिकल वॉल्यूम है या कुछ ऐसा नहीं, इसका फिक्स वॉल्यूम है, क्योंकि इसका सिलेंडर शेप में है तो इसका एक फिक्स वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी है। फिर तीसरा है कि ये जो है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल मतलब कितना इनको दबा सकते हो, जैसे ये पेन को अगर मैं पेन को कितना भी प्रेस करूँ, मैं कस के इसको प्रेस करूँ, तो क्या ऐसा हो रहा है कि इसका शेप चेंज हो रहा है, कभी नहीं होगा। ज़्यादा आप और फोर्स लगाते हो, मतलब ज़्यादा प्रेस करते हो तो ये टूट जाएगा, बट इसका शेप कभी भी ये चेंज नहीं होगा। यानी क्या होते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, या सॉलिड जो होते हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉरी दे आर नॉट कंप्रेसिबल, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे नॉट, दिस इज़ नॉट, ठीक है, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, यानी कितना भी इसको दबाओ तो इससे ऐसा नहीं होता कि इसका शेप चेंज होता है, ये दबेंगे नहीं। ज़्यादा इनको आप दबाते हो तो इनका ये ब्रेक टूट जाएंगे, बट ये क्या होते हैं, ये दबेंगे नहीं, यानी ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टीज़, फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज़ होती है कि सॉलिड्स के पास क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज उनके पास होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है पेंसिल का, हम पेन का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर पेन का आप एग्जांपल लो या फिर ये पेंसिल का एग्जांपल लेते हैं, तो ये पेन के पास क्या है, कुछ बाउंड्रीज है, इनके पास शेप है, फिक्स शेप है, तो इसकी बाउंड्रीज भी है, ये हम ऐसे कर रखते हैं, तो ये क्या है, इसकी कुछ बाउंड्री, यानी इनकी क्या है, एक फिक्स बाउंड्री भी है। तो इट हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, दिस इज योर बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पेन। सो ये क्या है आपकी, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। फिर आप बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पेन, पेंसिल, बुक, और आपको रटानिफिकेशन नहीं करना, ठीक है, आपको इससे पता चल जाए कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ आपके सॉलिड में पाई जाती है। अब लिक्विड की बात करते हैं। आप जब वाटर को देखते हो, आप एक ग्लास वाटर प्लीज़ ब्रिंग इट, ओके, एक ग्लास पानी लाओ, अब उससे मैं प्रॉपर्टी की बताऊंगी आपको, तो उससे आपको इजी हो जाएगा याद करने में, ठीक है, आपको उतना रखना नहीं पड़ेगा। तो आप वाटर को लाते हो, एक ग्लास वाटर को आपने लाया है, ठीक है, लाओ जल्दी, ओके, आपने लाया है। अब देखो, क्या आप देख सकते हो कि वाटर में एक फिक्स वॉल्यूम है, मतलब उसका आप जब सपोज अपने ग्लास में अगर पानी मिलाया तो उसका वो ग्लास का शेप ले लिया है, यानी सिलेंड्रिकल शेप ले लिया है, उसका कुछ फिक्स वॉल्यूम है, हाँ है, उसका कुछ वॉल्यूम, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं ना, अब मैथ प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी इसके पास क्या है, फिक्स वॉल्यूम है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि लिक्विड के पास क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ कि लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल देखो, अब ना देखो, अब पानी को आपने अगर ग्लास में लाया होगा तो वो उसका शेप ले लिया होगा। अगर आपने पानी को एक कटोरा में लाते, कटोरा में यानी स्फेरिकल बॉल में लाते तो उसका शेप ले लेता। अगर आप पानी को कंटेनर में किसी भी कंटेनर में लाते हैं तो उसका शेप लेता है। यानी पानी का जो है, पानी को आप किसी में भी ला सकते हो, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ऐसा नहीं बोलता पानी की मुझे कटोरा में ही लेकर जाओ, मैं सिलेंड्रिकल ग्लास में नहीं जाऊँगा, मेरे पास एक फिक्स शेप है, ऐसा तो नहीं होता ना। बट हाँ, अगर आप पेन को अगर आपको ले जाना है तो आप पेन को एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में ही ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक क्यूब बनाओ, एक क्यूबाइड बनाओ और उसमें आप रखो, या फिर आप ऐसा नहीं है कि आप स्फेरिकल बॉल बना लो छोटा सा, उसमें बोलो कि पेन को रखो मैं, ऐसा नहीं हो सकता। पेन को आप नहीं रख पाओगे क्योंकि इसके पास एक फिक्स शेप है, जबकि लिक्विड के पास ऐसा कुछ नहीं होता। लिक्विड को आप पानी को, 1 लीटर पानी को आप किसी में भी रख सकते हो। सो दैट इज दे डोंट हैव फिक्स शेप। इनके पास क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। नहीं, दिस इज क्रॉस मार्क, ये बताता है आपको कि नहीं होता है, यानी फिक्स शेप इनके पास नहीं होता है।
फिर तीसरी प्रॉपर्टीज़ होती है कि लिक्विड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है CNG। आपने देखा होगा CNG जो गैस होती है, आपके घरों में जो गैस आती है CNG, तो CNG जो गैस होती है इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, कंप्रेस्ड, इसका नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ये कंप्रेस्ड ही बता रहा है कि क्या है, ये गैस है, ये गैस नेचुरल गैस है, बट ये क्या है, कंप्रेस्ड है, यानी इसको दबा कर इसको अंडर हाई प्रेशर रखा गया है। आपने देखा होगा कि सिलेंडर आपका कितना छोटा होता है, इतना छोटा सिलेंडर में आपको 1 महीना खाना बन जाता है। मम्मी के किचन में देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो छोटा सा सिलेंडर में 1 महीने के लिए आपका जो होता है खाना उसमें बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, और बहुत भारी भी होता है। आपने अगर आप उठाने की कोशिश करोगे ना, आप सब सोचोगे कि उसको मैं उठा लूँगी खाद से, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। बोलोगे उठा लेंगे इतना तो कितना, बट बहुत ज़्यादा भारी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको ये जो है ना गैस को बहुत ही अंडर हाई प्रेशर रखा गया है, इनको स्टोर किया गया है, जिसके कारण इनको क्या, जिनका मास होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिनके कारण का मास, ये देखो छोटा सा जगह है बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस को क्या किया गया है, कंप्रेस करके रखा गया है, ठीक है। तो ये होती है लिक्विड की प्रॉपर्टी कि लिक्विड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो। और तीसरी प्रॉपर्टीज होती है कि लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड आर फ्लूइड, ये फ्लूइडिटी शो करते हैं। सो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, बहने की प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा नदी को पानी जो होता है, नदियों का पानी बहते रहता है, फ्लूइड होता है, बहते रहता है। तो इसका एग्जांपल रखो, रिवर से याद रखो। ये प्रॉपर्टी को कैसे याद रखोगे आप, रिवर से, कि रिवर का पानी क्या कहता है, बहता है। उसी तरह से जो लिक्विड होते हैं वो भी क्या कहते हैं, वो भी क्या करते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो जिस तरह से लिक्विड नदी की पानी बहते रहता है, नदी का पानी, उस तरह से लिक्विड क्या करते हैं, बहते हैं, फ्लो करते हैं, उनका कोई फिक्स है। जैसे कि अगर पानी आप लाते हो गिलास और उसको आप अगर अपनी सरफेस पे गिराते हो, मतलब उसको ड्रॉप कर देते हो, वाटर को, 1 ग्लास ऑफ वाटर को अपने सरफेस पे गिराते हो, तो क्या होता है, पानी पूरा से फैल जाता है, उस सरफेस से पूरा से बह जाता है, पूरे सरफेस को गंदा कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहते हैं। तो ये बहने की प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड में होती है, जबकि सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉलिड को आप ड्रॉप करते हो तो ऐसा नहीं होता कि ये बह जाएंगे, नहीं। देखो मैंने इसको ड्रॉप किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने अपना फिक्स शेप ले लिया, तो ये ड्रॉप नहीं होते, ये बहते नहीं। जबकि लिक्विड जो होते हैं वो बहते हैं, यानी अगर आप लिक्विड को यहाँ पे गिराते हो तो पूरी तरह से फैल जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ देयर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। अब हम गैस स्टेट की बात करते हैं, गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो आप जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ पे भी क्या एयर है, क्योंकि एयर के बिना तो हम रह नहीं सकते, जीवित नहीं सकते। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो जहाँ जिस कमरे में आप रह रहे हो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर जो है उसका एक फिक्स वॉल्यूम है, क्योंकि जिस कमरे में आप रह रहे हो सकता है वो कमरा क्यूबाइड शेप में हो और उसमें एयर जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि एयर के पास क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम है। एयर के पास एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके लिए आप, लिक्विड के पास यानी गैस के पास फिक्स वॉल्यूम होता है या नहीं होता है। इसके लिए आप अगर पानी, एक कंटेनर में पानी लेते हो और एक डिब्बा, अगर जो डिब्बा जो खाली है, जिसमें खाली में है एक बंडा, ठीक है, तो आप एक डिब्बा लेते हो जो कि खाली है, जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, तो आप देखोगे कि जो चीज़ भी खाली होती है उसमें क्या होता है, एयर होता है, क्योंकि एयर जो होता है हर जगह होता है, तो उसमें एयर पक्का होगा, आपको पता है, ये तो पता है कि एयर होगा उसमें, खाली है। आप इसी डिब्बे को आप इसमें पानी में रखते हो तो आप देखोगे, अब जब सीधा रखोगे तो ये डिब्बा अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा एयर होगा, तो ये अंदर नहीं जाएगा। परंतु जब उसी डिब्बे को आप थोड़ा सा इन्वर्ट कर देते हो तो उससे क्या होता है कि बुलबुले जो होते हैं, इसे करके उल्टा करके थोड़ा सा टेढ़ा करके जाते हो, टेढ़ा करके ले जाते हो, तो क्या होता है, उससे बुलबुले निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर है ना इस बॉक्स में, इसका ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ये जो भी कंटेनर है ग्लास में, पूरी तरह से एयर भरा हुआ था, यानी इसने इसका वॉल्यूम फिक्स किया था, इसने इसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी इसने जो था एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, दैट इज सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को इसने ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि गैस के पास क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। और आप गैस को ग्लास में रखते हो, एक ग्लास को मतलब रखते हो नहीं, आप देख नहीं पाते और बट हाँ जो चीज़ भी खाली होती है उसके उनके में क्या होता है, गैस होता है, यानी उनको वॉल्यूम को लेते हैं, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, बट हाँ उनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, दे डोंट हैव फिक्स शेप।
शेप इज़ नॉट फिक्स, ठीक है, उनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। गैस को आप एक ग्लास में भी रख सकते हो, एक क्यूबाइड में भी रख सकते हो, गैस किसी में भी हो सकता है, मतलब इट डजंट मैटर। कोई चीज़ भी खाली है, अगर ग्लास आपका खाली है तो उसमें भी गैस भरा होगा, एयर भरा होगा यानी, और अगर आपका एक कंटेनर, एक कटोरी खाली है यानी एक बॉल खाली है तो उसमें भी गैस भरा होगा। तो गैस का कोई शेप नहीं होता, कि ऐसा नहीं गैस कहता है कि मैं सिर्फ कटोरी में ही रहूँगा, मैं क्यूबाइड में रहूँगा, मैं सिलेंड्रिकल में ही रहूँगा, नहीं, गैस का कोई शेप नहीं होता है। फिर दूसरे होते हैं कि गैसेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन दिखाते हैं, यानी कि लाइक दे शो द प्रॉपर्टी, हाईएस्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन के पास क्या होता है, तो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, ये क्या है, किसका नाम है बच्चा, तो ये होता है मिक्सिंग, वो चीज़ का मिक्स होना, एक दूसरे में मिक्स होना यानी घुल जाना, उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैसेज जो होते हैं ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि जब खाना बनता है, खाना किचन में बनता है, बट आपको उसका सुगंध आ जाता है, तो ऐसा किस लिए होता है, सोचो थोड़ा सा। या खाना का पार्टिकल्स तो पक्का नाक से टकरा होगा, तभी तो आप सुगंध ले पा रहे हो, क्योंकि नाक जो होते हैं, नाक पे आपके बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको सूंघने में, ठीक है, तो ये तो पक्का ऐसे होगा। अब ये पार्टिकल्स किसने लाया होगा, ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं ये किसने लाया होगा, ये एयर ने लाया होगा, क्योंकि एयर हर जगह मूव करते रहता है, एयर क्या होता है, मूव करते रहता है, तो एयर ने इस पार्टिकल्स को, फूड के पार्टिकल्स को लाया होगा। फूड के अरोमा जिसको एनसीईआरटी ने बोला है, अरोमा को किसने लाया होगा, एयर ने लाया होगा। तो ये फूड का जो अरोमा है ये एयर में मिक्स होकर के आया होगा, जैसे कि आपको सपोज ये एयर के पार्टिकल्स है, अगर ये मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो इसमें क्या है ना कि फूड के पार्टिकल्स यानी फूड के जो अरोमा के पार्टिकल्स हैं और एयर के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने क्या होगा, मिक्स हो गए होंगे, और वो आपके नॉस्ट्रिल्स तक गए होंगे, और आपके रिसेप्टर्स होंगे, आपने सूंघा होगा। तो कैसे, किस लिए हो पाया, बिकॉज जो है डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि मिक्स हो गए पार्टिकल्स ऑफ फूड का जो पार्टिकल्स है वो एयर में मिक्स हो चुका है, यानी देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू द एयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप देखोगे कि यू आर एबल टू स्मेल द फूड, ठीक है, सो यू आर एबल टू स्मेल द फूड, वाई, जो कि बहुत दूर बन रहा है, आपके किचन में बन रहा है, बट यू आर एबल टू स्मेल द फूड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, क्योंकि गैसेज होते हैं डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। गैसेज जो होते हैं दूसरे के पार्टिकल्स मतलब सॉइल के से मिक्स हो जाते हैं, या फिर गैसेज जो है वो लिक्विड में भी डिफ्यूजन दिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एयर यानी फिशेज जो आपकी होती है, फिशेज मछलियाँ जो होती है पानी में क्यों रह पाती है, मछलियाँ को भी तो सांस लेने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, जैसे कि हम लोग को एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, वैसे ही मछलियाँ को भी श्वास लेने के लिए हवा चाहिए, बट उनको ये हवा कहाँ से मिलता है, ये हवा उनको मिलता है पानी से, क्योंकि वो पानी में हमेशा रहते हैं। तो ये जो है ये भी दिखाता है कि पानी में जो भी है एयर का पार्टिकल्स क्या है, मिक्स हो चुके हैं, यानी डिफ्यूज़ हो चुके हैं। तो इससे फिशेज जो है लाइफ, जो आपकी मरीन लाइफ होती है, या फिर आपकी जो पॉन्ड में जो फिशेज होती है वो क्यों सर्वाइव कर पाती है, क्यों जिंदा रह पाती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एयर जो होता है इट गेट मिक्सड into the liquid, into the वाटर से में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और जिसके कारण जो होता है सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल होता है, मतलब एक्वाटिक लाइफ यानी फिशेज जो होती है जिंदा रह पाती है, या मछलियाँ जो होती है जिंदा रह पाती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की। गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो होता है, ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की वजह से जो है हमारे मरीन, हमारे फिशेज जो है वो जिंदा रह पाती है। फिर आपका आता है ये गैसेज जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। अब इसका एग्जांपल तो आपको यही अगेन वही एग्जांपल से मिलेगा कि फ्लूइड, अगर गैसेज जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो जब वो बहते हैं, मतलब वो क्या है, मूव कर रहे हैं यानी वो बह रहे हैं, ठीक है, तो उस बहने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। यानी तो गैसेस भी क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहते हैं यानी मूव करते हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इट इज़ नॉन एज फ्लूइडिटी, ठीक है। सो ये आपकी जो है गैसेस के पार्टिकल्स दिखाते हैं। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ठीक है। ये क्या है, आपकी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि गैसेस क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाती है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो ये हमने बात किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है।